हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन फॉर द गिवन कन्वर्जन। यहाँ पर एक कन्वर्जन दिया हुआ है जहां पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ए शुड नॉट बी। यानी ये जो आपके पास एक देखिए साइक्लोहेक्सेनोन है जहां पे एक सब्स्टिट्यूशन है और सब्स्टिट्यूशन का नाम दे दिया गया है ए। और आप देख रहे हैं कि जब उसका रिएक्शन ZnHg के साथ कराया जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, हीटिंग भी कराई जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि ए जो है वो इंटैक्ट रह रहा है प्रोडक्ट में, जबकि सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप जो है वहां से हट गया है जहां पे वो प्रेजेंट था। तो साइक्लोहेक्सेनोन जो है वो रिड्यूस होके बच्चों यहाँ पे क्या बना रहा है, साइक्लोहेक्सेन रिंग बना रहा है जिसमें कि एक ए का सब्स्टिट्यूशन है। सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो कन्वर्जन हो रहा है ना, ए मतलब ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसमें ए क्या नहीं होना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत है। अब देखिए जब हम की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इस गिवन क्वेश्चन के लिए, तो वहां पर ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली क्लेमेंशन रिडक्शन का क्वेश्चन है। क्लेमेंशन रिडक्शन में हम जो रिएजेंट यूज करते हैं ना, वो रिएजेंट ही है ZnHg कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करेंगे बच्चों, वो रिएजेंट यूज होगा ZnHg इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, और हीटिंग भी देनी पड़ती है आपको थोड़ी सी। अब देखिए क्लेमेंशन रिडक्शन जो है बेसिकली वो कार्बोनाइल ग्रुप के रिडक्शन का रिएक्शन है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से कोई कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो अगर आपने इसका क्लेमेंशन रिडक्शन कराया, यानी आपने इसका रिएक्शन जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ कराया, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2 ग्रुप में। ठीक है, तो सिंपल सा रिडक्शन है, कार्बोनाइल ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है CH2 ग्रुप में। मगर क्लेमेंशन रिडक्शन के बारे में जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो है कि क्लेमेंशन रिडक्शन जो है वो अवॉइड किया जाता है इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप, इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप, अब एसिड सेंसिटिव ग्रुप कहने का हमारा क्या मतलब है यहाँ पे देखिए। इन केस ऑफ एसिड सेंसिटिव ग्रुप जब हम कह रहे हैं ना, तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप कहने का मतलब जैसे कि अल्कोहल हो गया, ठीक है, या फिर ईथर हो गया, या फिर C डबल बॉन्ड C हो गया, ये सारे जो है ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। क्यों एसिड सेंसिटिव ग्रुप है? क्योंकि ये एसिड के प्रेजेंस में देखिए यहाँ पे आपके पास रिएजेंट में एक एसिड है गिवन कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो यहाँ पर ये जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स है ना, अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, C डबल बॉन्ड C हो गया, ये सारे कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन देने लगते हैं, साइड बाय साइड इनकी अपनी एक अलग रिएक्शन चालू रहती है। तो in case of acid sensitive groups we cannot we tend to avoid the Clemenson reduction is to be avoided। ठीक है, यानी कि वहां पे आप Clemenson reduction नहीं कराएंगे, तो Clemenson reduction is avoided। अब आइए चलिए बात करते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास जो ये गिवन है क्वेश्चन में, जो कंपाउंड्स गिवन है, क्या उसमें क्या क्या चीजें हम यूज कर सकते हैं, क्या नहीं यूज कर सकते हैं, एक एक करके ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं। देखिए जो पहला हमारा कंपाउंड है बच्चों, वहां पे एक साइक्लोहेक्सेनोन है और वहां पर ए सब्स्टिट्यूशन है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ए क्या हैलोजन हो सकता है? तो हाँ, हैलोजन हो सकता है। हैलोजन का जब आप रिएक्शन के हैलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं, तो वहां पे हैलोजन इंटैक्ट रहता है, ऐसा कोई रिएक्शन साइड रिएक्शन उसके साथ ऑब्जर्व नहीं होता है, और आपका सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। तो यस वी कैन डू द सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन। जब मैंने ये कहा ना कि एसिड सेंसिटिव ग्रुप के प्रेजेंस में क्लेमेंशन रिडक्शन को अवॉइड करना है, वो इसीलिए कहा क्योंकि आप सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल नहीं करा पाते। तो हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन ए में जो हमारा ए हैलोजन के साथ बोला जा रहा है कि ए हैलोजन हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है हैलोजन, क्योंकि उसके प्रेजेंस में हम सिलेक्टिव रिडक्शन करा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक अब कह रहा है कि वहां पर एक अल्कोहल लगा दो ए की जगह पे। तो ठीक है, हमारे पास ये एक साइक्लोहेक्सेनोन रिंग है, साइक्लोहेक्सेनोन हमने बना लिया और यहाँ पर हमने लगा दिया अल्कोहल। अब देखिए जब इसका रिएक्शन आप कराओगे ना ZnHg के पास साथ जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन जब कराएंगे, तो यहाँ पर कार्बोनाइल का ग्रुप तो रिड्यूस हो जाएगा। पहले पहले कार्बोनाइल ग्रुप रिड्यूस हो गया, हमारा ये कार्बोनाइल ग्रुप खत्म हो गया यहाँ पर से। बट अब जो है ना साइड बाय साइड अपना ये OH जो है ये अलग रिएक्शन देने लगता है। कैसे रिएक्शन देता है? देखो इन प्रेजेंस ऑफ H+, यहाँ पे H+ है और ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है दो दो, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से बनाएगा बच्चों प्रोटोनेशन। पहला का प्रोटोनेशन प्रोटोनेट हो जाएगा, ये प्रोटोनेशन का स्टेप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब
जहां पे OH एक बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है, वहां पे OH2 प्लस बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। अब आपके पास रिएक्शन मिक्सचर में क्योंकि HCl एसिड है तो Cl माइनस भी प्रेजेंट होगा। अब ये Cl माइनस अगर इस कार्बन पे अटैक कर दे तो यहाँ पर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप तो हो ही रहा है, साथ साथ यहाँ पर Cl OH की जगह पे Cl सब्स्टिट्यूट भी हो रहा है। तो इसका मतलब हम इसे अवॉइड करेंगे, हम नहीं रखना चाहते अगर हमें सेलेक्टिव रिडक्शन कराना है तो। अब आइए तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है क्या। चलिए चेक कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है कि नहीं हो सकता। अब लेट्स से कि हमारे पास ये साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग है और यहाँ पर हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ना ऐसा कोई एसिड सेंसिटिव वाला सीन नहीं है इसका। जब आप ZnHg के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप होगा और COH जो है वैसे ही इंटैक्ट यहाँ पर रह जाएगा। अब एक चीज देखो, आप सोच रहे होगे कि सर कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो कार्बोनिल ग्रुप है, वहां पे भी तो सी डबल बॉन्ड होता है। बट जो क्लेमेंशन रिडक्शन है बच्चों, वो ऐसे सी डबल बॉन्ड के लिए नहीं है जहां पे वो साथ में किसी और भी ग्रुप के साथ अटैच हो, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया या एस्टर हो गया या आपके पास मान लीजिए एसाइल हैलाइड है, वैसे वैसे केसेस के लिए क्लेमेंशन रिडक्शन वहां पर रिडक्शन नहीं करता। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। और हमने देखा कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड भी इंटैक्ट रह गया है प्रोडक्ट में, वो हटा नहीं है। तो ए हमारा क्या नहीं होना चाहिए। अब देखो हैलोजन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है, इसीलिए ये हमारा सही आंसर नहीं है। बी अल्कोहल हो सकता है क्या, ए नहीं, बी अल्कोहल नहीं हो सकता हमारा ए, है ना, क्योंकि हमने देखा वहां पे उसकी साइड रिएक्शन होने लगती है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज बी ओनली। सी भी हो सकता है हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है ए, तो इसलिए ये भी सही आंसर नहीं होगा और ऑल ऑफ दिस तो नहीं ही होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।